बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीसी फर्स्ट सेमेस्टर बिज़नेस मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 है। आज लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस का, उसकी प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स वगैरह, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 जो है, इसमें आपके पास आज एक न्यू टॉपिक है जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अंदर हम इसके जो कंटेंट्स हैं वो 3 हैं। 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। सेकंड में हम पढ़ेंगे स्लोप आपके पास क्या होती है, जिसको आप ग्रेडियंट भी बोलते हो। थर्ड में आपके पास है अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो अदर फॉर्म्स हैं और कितनी फॉर्म की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए आपके पास इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आपके पास ये होती है जिसमें सेंटर में इक्वल का साइन आता है। लेट्स सपोज अगर आप इस एग्जांपल को देखते हो तो ये एक इक्वेशन है कि दो क्वांटिटीज़ के या दो चीज़ों के दरमियान आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की आपके पास जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ लीनियर इक्वेशन इज़ 1 इन विच द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज़ 1। ठीक है, इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। यहाँ पे अब देखें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, एक्स। इस एक्स की जो पावर होगी वो आपके पास इसकी क्या होती है, डिग्री होती है, जिसे हम कहते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। अगर एक्स की पावर यहाँ पे 2 होती है तो हम कहते हैं आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। अब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें बताती है कि ये आपके पास इक्वेशन किस टाइप की है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये कौन सी है। आगे एक नोट दिया हुआ है कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन उसमें वेरिएबल्स 2 यूज़ होते हैं। कैसे, हम आगे एक फार्मूला पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो उसकी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए माइनस एम एक्स। अब यहाँ पे m के साथ ये प्लस है और m के साथ ये नेगेटिव है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लस में और माइनस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी दोनों फॉर्म है। अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब ये आगे हमने नोट में पढ़ा था कि 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स कैसे आते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल वाई है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है। ये कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, एक्स और वाई। ठीक है, जहाँ पे वाई आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें पता होंगी तो हम वाई की वैल्यू हमें पता होगी, इसलिए वाई किस पे डिपेंड करता है, इस साइड पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। उसके बाद ए जो है ये आपके पास वैल्यू होती है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो आप इंटरसेप्ट लेते हो उसकी वैल्यू है। आगे है दिस इज़ द वैल्यू एट विच द लाइन क्रॉस वाई एक्स। या आप कहते हो ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो क्या करती है, वाई एक्सिस की लाइन को क्रॉस करती है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आगे m जो है आपके पास ये क्या है, स्लोप है, जिसको आप ग्रेडियंट भी बोलते हो। ये स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकती है अगर स्लोप अपवर्ड होगी, यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस ड्रा करें, अगर यहाँ पे अगर आप छोटा सा देख लें ये है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। अगर तो इस चीज़ से ऊपर ऊपर होगी, इस एरिया में होगी तो आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर नीचे वाले एरिया में होगी तो आपकी स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपकी स्लोप नेगेटिव आ जाएगी, डाउनवर्ड। उसके बाद है एप्लीकेशन है अकाउंटिंग में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो एग्जांपल है अकाउंटिंग में ये है कि प्राइस को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉस्ट रिलेशनशिप के लिए कि कॉस्ट हम कैसे मैनेज करते हैं, और प्रॉब्लम्स की एलोकेशन के लिए। ये फर्दर आगे चैप्टर्स हैं उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों में आप यूज़ करते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। आगे स्लोप की डेफिनेशन आ जाती है। स्लोप आपके पास, स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ अ नंबर विच डिस्क्राइब हाउ स्टेप इट इज़। ठीक है, स्लोप आपके पास एक स्लोप ऑफ लाइन जो है एक ऐसा नंबर है जो डिस्क्राइब करती है कि कितने स्टेप्स हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ऐसी मेजर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की वैल्यू को चेंज करती है, जिसके रिजल्ट में आपको किसकी वैल्यू
पता चलती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि आपके पास क्या है, एक्स है। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे y के जो कोऑर्डिनेट हैं दो हैं, x1 y1। ये पहला जो होता है इसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हो। ये वाली जो सारी टर्म होती है, पहली वैल्यू इसमें x को, पहली वैल्यू जो होती है x कोऑर्डिनेट की होती है, दूसरी y की, ठीक है। कोई भी अगर आपको 2,3 फर्ज करो गिवन दिया हुआ है, 2,3 जो पहली वाली वैल्यू होगी 2 वो आपके पास x की होगी, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। ये आपके पास पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ग्रेडियंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट और जीरो। उसने कहा कि जो ग्रेडियंट यानी कि स्लोप आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है अगर अपवर्ड होगी, जैसे पीछे हमने देखा है, नेगेटिव हो सकती है अगर डाउनवर्ड होगी, इनफाइनाइट होगी अगर वर्टिकल लाइन पे होगी, ठीक है। जैसे अगर ये चीज़ करें, यहाँ पे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अगर वर्टिकल लाइन पे है तो आपके पास इनफाइनाइट होगी, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। अगर इस साइड पे होगी तो एक्स एक्सिस पे आपके पास जीरो होती है, क्योंकि जब हम वाई इंटरसेप्ट करते हैं तो एक्स क्या होता है, जीरो, जिसकी वजह से वहाँ पे स्लोप क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप की एग्जांपल उसने बताई है कि क्वेश्चन लिया है एक y इज इक्वल टू 2 + 2x। यहाँ पे अब जनरल आप लोग अगर देखो तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या होता है, a + mx। यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, m क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ये x आ गया, ठीक है। m इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव स्लोप दी हुई है। अब x को 1 पुट करो तो y की क्या वैल्यू आएगी, 2 + 2 × 1, 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 पुट करो, 2 × 4 और 2 6 आ गया। इसी तरह 3 पुट करो तो 3 × 6 और 2 8 आ गया। सिमिलरली ये हमने 5 तक पुट करके देख ली। अब यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया, क्योंकि अगर हम 1 2 3 करते हैं तो ये वैल्यू 12 तक जा रही है ना, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे बहुत ही लंबा ग्राफ बनता है। तो हमने स्केल को भी उस हिसाब से सेट करना है। हमने 2 2 के डिफरेंस से ले लिया, 2 4 6 8 लिख लिया, 10। सिमिलरली इधर अब देखो, यहाँ पे ग्राफ हम जब ड्रा करें, x को 1 आप पुट करते हो, y क्या आता है 4। ये x की वैल्यू होती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x को यहाँ पे 1 है ना आपका, x को 1 पुट करो तो y क्या आया था 4। तो 4 किधर आता है, ये लाइन आएगी और ये आपका पॉइंट बन गया। दूसरा आपने x को 2 पुट किया था तो y क्या आया था 6। x को 2 पुट करो तो y क्या आता है 6, तो आपके पास ये वाली पॉइंट आता है। थर्ड पे आपने x को 3 पुट किया था, यहाँ पे कोई 3 होगा, 3 पुट किया तो क्या आता है 8, ये 3 सीधा जाता जाएगा 8 तक आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 4 पुट किया तो क्या आंसर है 10, ये 4 सीधा जाएगा 10 पे आ गया, इसका पॉइंट ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे कोई 5 होगा, 5 पुट करो तो क्या आता है 12, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो आपके पास ये स्लोप आ गई है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे सारी, इसका मतलब है ये कौन सी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप आ गई। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, सेम 2 - 2x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले बताया था कि जनरल फॉर्म इसकी क्या है, a + mx, ठीक है। a की जगह पे 2 है, m की जगह पे क्या लिया उसने, -2, यानी कि नेगेटिव स्लोप ले ली है। m जो बेसिकली आपके पास क्या है, ये m आपके पास स्लोप है, ठीक है। पीछे +2 लिया था, पॉजिटिव स्लोप ली थी, यहाँ पे -2 लिया तो नेगेटिव स्लोप आ गई। इसी तरह x को 1 पुट करोगे, 2 - 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 - 2 0। 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2 - 2 × 2, 2 - 4 -2। सिमिलरली 3 पॉइंट पुट किया, 4 पुट किया और 5 पुट किया। अब यहाँ पे आप लोग ग्राफ देखो कि इसी तरह इसको भी 2 4 6 के हिसाब से हमने सेट कर लिया। अब आपने 1 पुट किया, ये 1 है ना। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब y नेगेटिव वैल्यू ये दे रहा है ना, ये पॉजिटिव दे रहा था तो हमने ऊपर को ड्रा किया था। अब x 1 पुट करो, ये यहाँ पे 1 आता है ना, 1 पुट करो तो क्या आंसर आता है 0, ये वाला पॉइंट आ गया पहला। उसके बाद 2 पुट किया तो क्या आंसर आया -2, 2 पुट करने से -2, ये 2 और -2 ये वाला पॉइंट बना। 3 पुट करने से क्या आया, यहाँ पे कोई 3 होगा, 3 पुट करने से -4, ये -4 और 3 का सेंटर मिड पॉइंट ये आ गया। 4 पुट किया, ये 4 पुट करने से -6 आया, ये -6 इधर से आ गया, ये 4, इनका मिड पॉइंट हमने ले लेना है। इसी तरह ये इधर कोई 5 पॉइंट होगा, 5 पुट करने से क्या आया 8, ये 5 और ये 8, इनका ये मिड पॉइंट आया। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रही है, ठीक है। नीचे आ रहा है ना, हमने कहा था ना कि अगर डाउनवर्ड होगी तो आपके पास नेगेटिव स्लोप होगी, अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव स्लोप होगी। ऊपर वाली एग्जांपल में देखो, जब स्लोप पॉजिटिव ली थी तो ऊपर बना था ना ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप थी, ये नेगेटिव स्लोप है तो ये नीचे नेगेटिव आ गया, आपके पास नेगेटिव में चला जाता है। उसके बाद जो थर्ड आपका पॉइंट है
पहला आपके पास था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमने पढ़ ली। दूसरा पॉइंट आपके पास कंटेंट था कि आपने स्लोप के बारे में पढ़ा, ग्रेडियंट का पढ़ा, वो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ग्राफ उसका देखा। थर्ड जो आपके पास पॉइंट था वो था अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अदर फॉर्म्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो हमने पहले पढ़ी है ना y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स, ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड कैलकुलेट एनी वैल्यू ऑफ y फ्रॉम अ गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वो ये चीज़ कह रहा है कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पहले पढ़ी है, इससे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे पीछे हमने ग्राफ ड्रा किए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें आप क्या करते हो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको x की वैल्यू का पता हो। ठीक है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x की वैल्यू हमें पता होगी तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, इससे एक चीज़ हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ ड्रा करते हैं, दूसरी चीज़ हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं अगर x की वैल्यू गिवन हो। आगे अदर फॉर्म्स लिखी हुई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। पहले उसकी है जो है पॉइंट्स लॉ फॉर्म है, जिसका ये फार्मूला होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1। ठीक है, x1 और y1 यहाँ पे नाउन कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें गिवन किए होंगे। x जो है हम कोई भी वैल्यू, ये वाला x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स जो हैं गिवन होंगे, पहले से ही हमें पता होंगे। ये x जो है वैल्यू, ये हम खुद से चूज़ करेंगे। m इसकी क्या दे दी है, स्लोप दे दी हुई है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, y। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैलकुलेट अ सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 6,32 एंड हैज़ अ स्लोप ऑफ 4। ठीक है, हमने सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ है, जो इस फॉर्म में लिखी होगी ना ब्रैकेट में चीज़, दो जिसपे पेयर ऑफ पॉइंट्स लिखे होंगे, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमने सेकेंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, जो पास करते हैं इस पॉइंट से, ये भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, और जिसकी स्लोप क्या है 4 है। अब उसने स्लोप भी गिवन कर दी m4, और ये जो है उसने पॉइंट गिवन कर दिए हैं। हमने कहा था ना कि आपके पास x1 को y1 जो है वो क्या होंगे, नाउन होंगे, तो ये x1 और y1 की वैल्यू दे दी है 632, स्लोप दे दी है, फार्मूला ये हमें पता है m इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1। यहाँ पे y वैसे लिखा रहने दिया, m की वैल्यू पता है 4 लिखी, कोमा x वैसे लिख दिया, माइनस x1 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 32 है। अब हमने दूसरा पॉइंट क्या कहा था कि x जो है हमने वैल्यू क्या करनी है, चूज़ करनी है खुद से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो। हम चूज़ कर लेते हैं x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो जहाँ x है वहाँ 3 लिखा, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 32, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर आ गया, 12 प्लस 32, इसको सिंप्लीफाई करो तो y 20 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनता है कि हमने कौन सी वैल्यू x की चूज़ की है ना, x क्या चूज़ किया है 3, y की क्या वैल्यू आई 20। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। x को हमने 3 चूज़ किया तो y 30 है, क्योंकि x पता होगा तो ही हम y चूज़ करेंगे। y किस पे डिपेंड करता है, x पे। x की वैल्यू पता होगी तो y चूज़ करेंगे। ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, सेकंड पेयर है जो हमने फाइंड किया है, ये 632 तो आपको पहले ही दिया हुआ था, इसको यूज़ करते हुए आपने दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। आगे इसने कहा है इट कुड बी यूज टू फाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म देन पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, पॉइंट्स लो फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकाल सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स। अब उसने कहा कि इस फार्मूले को यूज़ करके आप वो चीज़ बना सकते हो, कैसे, अगर आप x को क्या पुट कर दो 0, यहाँ पे x को 0 पुट करो तो क्या आएगा, माइनस एम एक्स 1 प्लस y1। ठीक है, ये आप आगे एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे वो चीज़ बनती है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 632 एंड हैज़ अ स्लोप 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पीछे हमने पेयर फाइंड करने थे, यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। फार्मूला लिखा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1, स्लोप गिवन है 4, x1 y1 की वैल्यू गिवन है, इधर पुट कर दी जैसे पीछे पुट की। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना, जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हम x को 0 रखते हैं, अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y को 0 रखेंगे। ठीक है, और पीछे ये रिमार्क में भी हमने इधर पढ़ा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। दूसरा हमें ये भी पता है कि अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो हमने x को 0 पुट करना है। अब x को इधर 0 पुट करो, 4 इंटू 0 माइनस 6 प्लस 32 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24 प्लस 32, सॉल्व करो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। आगे दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हमने पढ़ी ना, अदर फॉर्म्स पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ी पॉइंट्स लॉ फॉर्म, ये होती है। दूसरी हम पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म उसकी ये होती है
वो जो पहले पढ़ी थी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, जिसको हम ये चीज़ कह रहे थे। फिर हमने पढ़ी पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर हम पढ़े सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका फार्मूला ये होता है कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी किसके इक्वल है 1 के। एक्स वाई यहाँ पे पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। ए आपके पास इंटरसेप्ट होगी वैल्यू एक्स एक्सिस पे, बी किस पे होगी इंटरसेप्ट वैल्यू वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप इंटरसेप्ट करोगे एक्स एक्सिस को तो ए आएगा, वाई को इंटरसेप्ट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू ड्राइव द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए भी आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हो, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो एक जनरल वैल्यू इक्वेशन है। अब एग्जांपल 3 है, अ लाइन हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 6 एंड अ वाई इंटरसेप्ट ऑफ 3, ठीक है। एक लाइन इसने दे दी है जिसकी एक्स इंटरसेप्ट 6 है और वाई इंटरसेप्ट क्या है 3 है। अब हमने पढ़ा है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट होगा तो ए आएगा, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है 6, मतलब ए की वैल्यू 6 है। वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो बी आएगा, तो बी की वैल्यू क्या है 3 है। हमने डिराइव करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब एक्स इंटरसेप्ट किया था तो ये ए की वैल्यू क्या आई 6, वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो बी की आती है, वो 3 है। अब ए और बी की वैल्यू पुट की यहाँ पे एलसीएम ले लो, 18 आ गया। एलसीएम लेते हैं 18, अब 6 को 18 पे डिवाइड करो 3 आ गया, ये एक्स वैसे ही आ गया, प्लस 3 को 18 पे डिवाइड करो 6 और वाई आ गया इज इक्वल टू 1। अब ये आएगा 3x प्लस 6y, ये 18 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई साइड पे होता है, बाकी टर्म दूसरी साइड पे होती है, वाई को इधर ही रहने दिया, ये 3x इधर आकर माइनस का हो गया, 6 पे डिवाइड कर दो, वाई इज इक्वल टू 18 ओवर 6 माइनस 3 ओवर 6, इधर 6 कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू ये 18 ओवर 6 3 माइनस ये 1 ओवर 2x आ गया। तो हमने ये क्या निकाली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली। यहाँ पे ये 3 आपके पास क्या है a है और माइनस 1 ओवर 2 आपके पास क्या आता है m आता है। अब आपको आइडिया होगा कि जो पीछे हमने लिखा था कि हम स्लोप का जो फार्मूला a प्लस एम एक्स लिख लो या y इज इक्वल टू a माइनस एम एक्स दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप के लिए है, ये नेगेटिव स्लोप के लिए। अब यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव आ रही है ना, तो हम ये वाला फार्मूला कंपेयर करें तो यहाँ से ये वैल्यू बनती है कि 3m 1 ओवर 2 और x साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। आगे आपके पास एग्जांपल 4 है, अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप पासिस थ्रू 3,2, ठीक है। एक लाइन उसने दे दी है जिसकी नेगेटिव स्लोप है, पास करती है इस पॉइंट से 3,2 से। इट हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज़ ट्वाइस, ठीक है। उसने कहा कि जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम है वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू से, ठीक है। डिराइव स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म हमने डिराइव करनी है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब सबसे पहले हम गिवन है x, y 3 2 पॉइंट गिवन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि इट हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू को आप a का नाम देते हो जो कि ट्वाइस है, और y इंटरसेप्ट को आप किसका नाम देते हो, b का। अब यहाँ पे बताया नहीं हुआ तो y इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, b के, और x इंटरसेप्ट उसने कहा है ट्वाइस है y की वैल्यू का, तो 2b आ जाएगा। और आपको पता है कि x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इक्वेशन लिखी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू गिवन है 3, वाई की वैल्यू गिवन है 2 लिखी, ओवर ए क्या है 2b जमा बी क्या है बी ही है, सिंपल ही है क्योंकि इसकी वैल्यू अब गिवन नहीं 1। अब यहाँ से 2b एलसीएम आ गया, ये सेम है 3 आ गया, प्लस बी भी सेम है, तो 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 7, ये 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 2b। बी की वैल्यू यहाँ पे निकाली 7/2 जो कि 3.5 आ गई, इसको पुट कर दो इधर, बी की वैल्यू को 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7, ए की वैल्यू क्या आ जाती है 7। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू निकाली है। अब उसने जो था ना एक्स वाई गिवन किया था, पहले आपको ए बी गिवन होता था तो आप इक्वेशन निकाल लेते थे वाई इज इक्वल टू वाली, जैसे हमने ये निकाली। अब यहाँ पे उसने एक्स वाई दे दिया है, ठीक है, और उसने ए बी नहीं दिए, पीछे ए बी दिए थे तो इसको इजीली हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पे उसने पॉइंट दे दिए हैं एक्स वाई, उनको यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने ए बी निकाले उसी इक्वेशन में डाल के, फिर उसी इक्वेशन में ए बी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स ऊपर वैसे रहने दिया जैसे पीछे रहने दिया था, ओवर ए की वैल्यू क्या निकाली 7 जमा वाई ओवर बी की वैल्यू 3.5 इज इक्वल टू 1। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 7 खत्म हो जाएगा, इधर 7 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3.5 को 7 से पे डिवाइड करें तो 2 आ गया इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से 2 आए साइड पे कर लो, ये 7 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 7/2 माइनस एक्स आ गया, ये 2 दोनों साइडों पे डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा
7/2 माइनस x/2, ठीक है। और उसके बाद y इज इक्वल टू 7/2 3.5 और ये आ जाएगा x/2, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास जनरली जो होती है वो यही होती है ना, y इज इक्वल टू a प्लस mx। यहाँ पे भी आपके पास स्लोप नेगेटिव ही आ रही है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी फॉर्म बनती है, y इज इक्वल टू a माइनस mx की। आपने इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्राइव करनी थी, वो आपने कर ली है, ठीक है। आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं बिजनेस एंड मैथमेटिक्स में, वो आप देख लेंगे आप।